दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी नहीं, एक सीख है समाज के लिए। एक तोता था, वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसने देखा कि बगल से यमराज जा रहे हैं अपनी सवारी पर। यमराज की और तोते की नजर मिली आपस में, तो यमराज जी उसको देखकर मुस्कुराए, कुटिल मुस्कान। तोता घबरा गया। वो सोचने लगा कि यमराज जी मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्काए। वो डर गया। वो भागता हुआ अपने दोस्त गरुड़ के पास पहुंचा। गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी। बोला, दोस्त, आज ऐसी ऐसी घटना हुई। यमराज जी ने मुझे बड़ी कटु मुस्कान से देखा है। मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो। गरुड़ बोला, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। चल, तू मेरे पीठ पे बैठ जा। उसने तोते को अपने पीठ पे बिठाया और 7 समुंदर पार एक बहुत बड़ी गुफा थी, उस गुफा के अंदर लेके जाकर उसे छोड़ा और कहा, अब यहां कोई नहीं पहुंच पाएगा, इत्मीनान से आ रहा हूं। और ये बोलकर गरुड़ वहां से चला आया। दूसरे दिन गरुड़ की मुलाकात यमराज जी से हुई। तो गरुड़ ने यमराज जी से पूछा कि यमराज जी, आप मेरे मित्र तोते से ऐसे क्यों देखकर हंस रहे थे, क्या कारण था? तो यमराज जी ने कहा कि देखो गरुड़, उस तोते की जो मौत है वो 7 समुंदर पार एक बहुत बड़े गुफा में बिल्ली द्वारा लिखी गई थी। और मैं इसलिए उसको देख के हंस रहा था कि ये छोटा सा नन्हा सा पंछी इतनी दूर उस गुफा तक कैसे पहुंच पाएगा। और तब तक ये दोनों बातें कर रही थी और तोते की आत्मा वहां पहुंच जाती है। गरुड़ उसकी आत्मा को देखते हैं और यमराज जी भी देखते हैं। तो यमराज जी यही कहते हैं कि जो जहां जिसका लिखा होगा वो वहां उसके साथ होगा। दुनिया में भागकर या कहीं छुपकर कुछ नहीं होगा। यह हकीकत है, कठोर सत्य है कि मौत सबको आनी है। फिर भागना क्यों? ये मौत आपको आपकी घटना तक लेकर जाएगी, ये सत्य वचन है। कोई कहता है, अरे वो वहां नहीं जाता तो बच जाता। कोई कहता है, अरे उसके साथ ऐसा नहीं होता तो वो बच जाता। ऐसा कुछ नहीं, ये पहले से सुनिश्चित लिखा हुआ है। ये एक्सीडेंट से मरेगा, वो मौत से मरेगा, वो उसके हाथों मरेगा। इससे एक सीख मिलती है कि जब तक इस जीवन में हो, अच्छे कर्म करो, लोगों की सहायता करो, इंसान बन के रहो, मानव बन के रहो। जाना सबको है।